कि नशे की वजह से जितना कमा के लाते हैं शाम को ठेके पे पहुंच जाते हैं। अगर युवा नशा करने लगेगा तो देश का विकास कैसे होगा? देश की तरुणाई अगर अपनी शक्ति नहीं लगाएगी देश के डेवलपमेंट में तो देश का विकास कैसे होगा? अब तक मैंने 1 लाख पुस्तक छपवा के बंटवा चुका हूँ। ये नशा जो अभिशाप है, ये जो देश को दीमक की तरीके से खा जाएगा, ये बताने का कार्य कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। आज एक खास मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं जिससे केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। और वो जो समस्या है जिसकी आज हम बात करेंगे उसके निराकरण के लिए जिन्हें एक बहुत बड़े सज्जन ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। बात है नशे की। दुनिया भर में 28 करोड़ से ज़्यादा लोग नशे की चंगुल में हैं, नशे की चपेट में हैं और इनमें बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है। और भारत में भी आप लगातार सुनते रहे होंगे, आप देखते रहे होंगे, किसी न किसी किस्म का नशा करते हुए आपको युवा वर्ग के लोग मिल जाएंगे। जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है उस समय कई सारे युवा नशे की चपेट में आ जाते हैं और इस नशे को एक अभिशाप सारी दुनिया मानती है। लेकिन आज हम जिस खास शख्सियत के साथ हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस तरह की किताब इन्होंने खुद लिखी है और तमाम लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए, नशे से वो दूर हो सकें, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वैसे वो एक शिक्षक हैं, बड़े नेता भी रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और तमाम जिम्मेदारियां उनके साथ रही है। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा श्री राकेश चंद्र चतुर्वेदी जी का। बहुत इनके शिष्य हैं, दुनिया भर में लाखों की संख्या में हैं, वैसे उनको पहचानते हैं। लेकिन ये जो नई भूमिका है सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैं भी आपका विद्यार्थी रहा हूँ और मैं तो लगभग 1988 से आपको जानता हूँ। उस दौर से लेके आज तक आपने अपना पूरा जीवन ही समाज के लिए लगा रखा है। लेकिन ये नशा एक अभिशाप, ये आपके मन में कैसा आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? सन 1978 से मेरे मन में एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने का एक मन में एक भाव आया। कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ दे ना सके, ये मेरा भाव था। फिर मैंने विभिन्न विषयों पर पर्यावरण के लिए पानी की बचत कैसे हो, बिजली की बचत कैसे हो, बच्चों में नैतिकता कैसे आए, ये धीरे धीरे सन 10 साल पहले करीब 10 या 12 की बात है, मैं एक शिक्षा के जाना माना देश का शिक्षा का मंदिर है। आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, वहाँ आप गए थे? जी, मैं गया था, बेटे का एक टेस्ट था, वहाँ दिलाने गया था। लेकिन मैंने वहाँ एक ऐसा दृश्य देखा, मुझे रहा नहीं गया, मुझे मन बड़ा मेरा द्रवित हो गया। मैंने कि कुछ इस क्षेत्र में युवा अगर किसी देश का, अगर कोई समृद्ध देश है, उसकी पहचान है उसका युवा स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, कुछ काम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। अगर युवा नशा करने लगेगा तो देश का विकास कैसे होगा? देश की तरुणाई अगर अपनी शक्ति नहीं लगाएगी देश के डेवलपमेंट में तो देश का विकास कैसे होगा? तो मैंने बुद्धिजीवियों से कुछ मिला तो मैंने भी छोटी एक पुस्तक लिखी है, नशे का अभिशाप। मैंने ये पुस्तक लिखी। यही वो पुस्तक है जो आपने लिखी है? जी। उस लिखने के बाद मैंने कि इसी कैंपस से मैं अपनी ये यात्रा, ये पारी शुरू करूँगा और मैं वहाँ बांटना मैंने शुरू किया। मेरी काफ़ी फूटिंग हुई, लेकिन मैंने 500 फूटिंग किस तरह की हुई सर, मैं ये समझना चाहता हूँ। एक तो आप अच्छा काम कर रहे थे, एक छात्र आई मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए, अच्छा तो नशा दूर करेगा। मतलब एक तरीके से उन्हें ऐसा लगा कि हमको भी कोई कुछ बताने वाला है, हम दूसरे को बताते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ लगा। लेकिन मैंने कि भाई ये अच्छा काम है और ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये काम। तो कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने वहाँ अच्छे लोग भी मिले शिक्षा के मंदिर में कि आप भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तब 500 पुस्तक फिर मैं वहाँ ही जेएनयू में बांट के आया। फिर उस समय से मेरी यात्रा लगातार चालू है। शिक्षा के मंदिरों में जाता हूँ,
विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि ये वास्तव में आपके परिवार को भी ये नशा परेशान करेगा और हमारे देश को भी। और देश का अगर भविष्य अच्छा है तो हम सबका भविष्य अच्छा होगा। ऐसे मेरी सामान्य ये विद्यालयों में इस तरीके की चर्चा रहती है। और मुझे सौभाग्य है, जब से मैंने यात्रा शुरू की है, बड़ी संख्या में मेरे विचार से सहमत हैं। और जो कभी नशा किया करते थे, ऐसे मेरे पास अनेक लोगों के नाम लिस्ट भी है। अनेक लोगों ने मुझसे आके बताया, गुरुजी आपके कहने से आपने इतने अच्छे ढंग से अपने विचार रखे और आपने प्रैक्टिकल कुछ बातें बताई, तो हमने नशा छोड़ दिया। वास्तव में इससे हमें एनर्जी आई है और कुछ करने की इच्छा जागृत हुई है। तो ऐसी बड़ी संख्या में आज मैंने ये जो एक राह प्रारंभ की, नशे के लिए एक अभियान प्रारंभ किया, अनेक लोग मेरे अब सहयोगी भी जुड़ गए हैं। ऐसे उदाहरण हैं, उन्होंने खुद ये अभियान प्रारंभ कर दिया है। अनेक प्रधान हैं, अनेक विद्यार्थी हैं, अनेक जिस क्षेत्र में जो काम करता है, उन्होंने अपना कैसे योगदान हो जाए ये करना शुरू किया है। आज मैं अपने बड़ा ये कठिन, ये कार्य तो कठिन है, लेकिन मैं निरंतर इस कार्य को जारी रखूँगा। अब तक मैंने 1 लाख पुस्तक छपवा के बंटवा चुका हूँ और जगह जगह अनेक जगह हजारों विद्यालयों में, झुग्गी झोंपड़ियों में, गांव में, शहर की बस्तियों में ये नशा जो अभिशाप है, ये जो देश को दीमक की तरीके से खा जाएगा, ये बताने का कार्य कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से ये चाहता हूँ मुझ में ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं इस काम को और ये नशा को भगाने के लिए और तेज़ी से काम करूँ। धन्यवाद। जी जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो किताबें इन्होंने छपवाई है लाखों की संख्या में, अपना पैसा लगाकर, अपना धन लगाकर। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, श्री राकेश चंद्र चतुर्वेदी जी, बहुत से लोगों के निजी अनुभव होते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके घर परिवार में किसी को कोई नशे की लत नहीं है, आपके संस्कार इस तरह के रहे हैं, आपका अनुशासन इस तरह का रहा है। ये बहुत कम देखने में आता है कि आप समाज के दर्द को देखें और आप उसको दूर करने के लिए चले जाएं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या कारण था, कैसे आपने ये काम शुरू किया? प्रेरणा मेरा शुरू से ही एक स्वभाव था। जब एक विचार से एक समाज सेवा का 78 में मेरे पास संकल्प आया, तो 37 साल मैंने एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षक कार्य किया, वहाँ उपाचार्य से मैं रिटायर्ड हुआ। उसके बाद मैंने असल में कुछ परिवार टूटते हुए देखे कि नशे की वजह से जितना कमा के लाते हैं, शाम को ठेके पे पहुंच जाते हैं। उनका परिवार के लोग, उनके परिवार की माताएं, उस परिवार के पुत्र अपने पिता से परिवार में, तो शिक्षक रहा हूँ तो परिवारों में जाना आना, सामाजिक क्षेत्र में रहा हूँ तो परिवारों में जाना आना, युवाओं के उनके पिता के प्रति बड़ा कि भाई मेरा परिवार, पिताजी ऐसा काम करते हैं, कैसा चलेगा। ऐसे अनेक माताएं बहनें मिली कि भाई हमारे पति ये काम करते हैं, ये जो पैसा आता है वो नशे में उनका। कुछ ऐसे थे बेचारे 200, 250, 300 रुपये कमाते थे, 100-200 रुपये की, तो वो अगर शराब नहीं पीते तो वो। ऐसे भी मैंने बड़ी संख्या में देखे, उन्हें बताने का प्रयास किया। धीरे धीरे मेरी जैसी भी जो सफलता है उसमें मुझे कुछ किरण नज़र आ रही है, कुछ सफलता मुझे मिली है। चाहूँगा ये एक छोटा सा संग्रहण भी है, लेकिन दूसरे लोगों ने इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, जो इनके सेवा कार्य हैं, जो अखबारों में छपा है, दलित चेतना के लिए भी सर ने काम किया है, उसके लिए अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं। तमाम बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने, जिसमें इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स हैं, अखबारों ने इनकी कवरेज की है। पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, लाखों छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है और उससे भी ज्यादा लोगों को आज प्रेरित कर रहे हैं। सर के साथ सौभाग्य ये है कि इनके दोनों सुपुत्र भी बहुत अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं। सर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा परिवार के बारे में भी आप जानकारी दें हमारे देखने वालों को। मेरा बड़ा बेटा सबसे पहले उसकी बैंक में जो प्रारंभ हुआ
बड़ा मेधावी छात्र है और शुरू से ही मुझे सौभाग्य है कि मुझे अपने बेटे के लिए ये नहीं कभी कहना पड़ा कि भाई पढ़ाई करो। ये ज़रूर मैंने उससे कहा कि पढ़ाई ज़्यादा कर लिए, मत करो अब पढ़ाई। तो उसका अब उसका लक्ष्य था यूपीएससी, ये आईएएस परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा मुझे क्लियर करनी है। पीसीएस भी उसने क्लियर की, सीजीएल भी उसने क्लियर की, मौसम विभाग में भी रहा। तो अब वो यूपीएससी वर्तमान समय उसने क्लियर की है। दूसरा बेटा मेरा NIT जयपुर से बीटेक किया। अब देश का जाना माना शिक्षण संस्थान है ISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उसमें रिसर्च कर रहा है। और मेरी श्रीमती शिक्षिका है जूनियर हाई स्कूल में, वो शिक्षण कार्य करती हैं। मुझे सौभाग्य है परिवार का भी मदद मिलती है आपको। मिलती है। ये बिल्कुल आपने जिस तरह अपने दोनों बच्चों को किया, एक IAS हैं, दूसरे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, परिवार का सहयोग है, आपको भाभी जी का भी सहयोग मिलता रहा और आप लोगों ने मिलकर समाज के तमाम लोगों को उनकी सोच को बदला। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक इतना लंबा आपने शिक्षण कार्य किया, उसके बाद आदमी थक जाता है, लगातार लोगों को प्रेरित करते करते, और आप तो छात्र नेता भी रहे हैं, कई नेता आपने खड़े किए हैं, कई विधायक और सांसद आपने बनवाए हैं। उसके बाद ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा मुझे वास्तव में मेरी बड़ी संख्या में ऐसे जो पॉजिटिव अप्रोच, जो मेरा सकारात्मक जो मेरी सोच है, मेरे विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज बड़ी बड़ी पोस्टों में, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में होंगे, ऐसे मेरे विद्यार्थी आज चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, और बड़े बड़े अधिकारी हमारे विद्यार्थी हमारे रहे हैं। वो भी मुझे वास्तव में ये ऊर्जा समय समय पर परिवार के साथ साथ, ये जो मेरा परिवार है, बड़ा बहुत बड़ा जो परिवार है, इसका सबसे ज़्यादा मेरा योगदान है। इन्होंने कभी, इनका कोई लोभ लालच, परिवार तो स्वाभाविक रूप से परिवार होता है, लेकिन ऐसे जिनका कोई नहीं, मतलब कि उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे प्रति वो सकारात्मक सोच रहते हैं और बहुत समय समय पर मुझे ऊर्जा देते रहते हैं। मैंने कोरोना के समय भी मैंने सोचा कि ये पर्यावरण के लिए कुछ किया जाए, तो आप इस गली में मेरे में घुसेंगे कि सारे वृक्ष लगाने का काम मुझे प्रेरणा हुई। सब लोगों को मैंने, पड़ोसियों को, सबको लगाया। आज बड़ी संख्या में वृक्ष तैयार हो गए हैं। आप देखेंगे मेरे घर के आसपास देखेंगे कैसा स्वच्छ वातावरण है। तो ये भी मैं, मेरे पड़ोसी, उनसे मेरे एनर्जी रहती है, तो इस क्षेत्र में भी काम करता रहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो आपकी गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से सर को देख रहा हूँ, और इस तरह के बहुत कम लोग हैं जिनके घर में समस्या नहीं है, परिवार में समस्या नहीं है, नशा नहीं करते, घर परिवार का कोई व्यक्ति नहीं करता, उसके बावजूद अपने पैसे लगाकर बिना किसी की मदद लिए लाखों की संख्या में इस तरह की पुस्तकें बनवाकर बांटना, लोगों को प्रेरित करना और उनके रिकॉर्ड रखना। जैसा हमारी अभी ऑफ कैमरा सर से बात हो रही थी, तमाम ऐसे लोगों का इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है जो इनकी प्रेरणा से, इनकी कोशिशों से नशे के जंजाल से निकलकर बाहर आए हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, और मुझे लगता है जितने भी लोग इसको देखेंगे निश्चित तौर पर आपसे प्रेरणा लेंगे। और जिनको ये मौका मिले, ये पुस्तक सर की लिखी हुई बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप पढ़ेंगे तो एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी। आप नशा करते हो या ना करते हो, दूसरों को आप प्रेरित कर सकते हैं। और श्री राकेश चंद्र चतुर्वेदी जी को आप बधाई दे सकते हैं कि अपने खर्चे से, अपनी जेब से पैसा निकालकर, अपने पेंशन के पैसे से वो ये सब काम कर रहे हैं। तो सर, आपको एक बार फिर बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार, और आप लगे रहें। और हम लोगों की, अगर आपके इस कार्य में किसी भी तरह की कोई मदद अगर हम कर सकते हैं तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत आभार, नमस्कार।